अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम माँ बाप खैरियत से होंगे। मैं उमर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जब जी। तो व्यू नादरा की तरफ से हमारे पास जॉब्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है और यहाँ जो असामी है सबसे पहले हम चेक करते हैं। जो पहले हमारे पास असामी है वो है डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफिस इंचार्ज की। तो इसमें उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए और तालीमी क्वालिफ़िकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, 16 साल तालीमी डिग्री होनी चाहिए। 16 एजुकेशन आपके पास होना चाहिए, BS हो या फिर MSc MA वगैरह हो, लेकिन अच्छी से इलाक होना वो मतलब अच्छी से तस्दीकशुदा होना चाहिए। तरजीहन 1 साल का तजुर्बा सरकारी शोबा या मुतल्लिका डिपार्टमेंट में, और उसके बाद डिग्रियाँ लाजमी तौर पर अच्छी से तस्दीकशुदा हो। तो आपकी 16 एजुकेशन होनी चाहिए जो कि अच्छी से इलाक हो, उसके बाद 1 साल तजुर्बा होना चाहिए आपके पास। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर जो हमारे पास असामी डिप्टी सुपरिटेंडेंट की है। ज़्यादा से ज़्यादा उम्र 40 साल तक होनी चाहिए। ग्रेजुएशंस यानी बैचलर डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 8 साल का तजर्बा होना चाहिए सरकारी शोबा या मुतल्लिका डिपार्ट्स में डाटा एंट्री प्रोसेसिंग के कामों में, और डिग्रियाँ लाजमी तौर पर अच्छी से तस्दीकशुदा होनी चाहिए। तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। चौथे नंबर पे जो हम बात करते हैं तो हमारे पास जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर है। उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल है। इंटरमीडिएट या मसावी तालीम आपके पास होनी चाहिए। तरजीहन 1 साल का तजर्बा होना चाहिए आपके पास, और डिग्रियाँ सर्टिफिकेट लाजमी तौर पर HCC से तस्दीकशुदा या फिर मुतल्लिका जो बोर्ड है उसे तस्दीकशुदा होनी चाहिए। और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास जो असामी है वो नायब कासिद की। उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल तक होनी चाहिए, कम से कम मिडल, और तरजीहन 1 साल का तजर्बा या सरकारी शोबा या मुतल्लिका डिपार्टमेंट में होना चाहिए। तो ये हमारे पास असामियाँ, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और तैनाती का मुकाम यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक कराची में होगा, मुल्तान में, लाहौर में, गुजरात में, चकवाल, रावलपिंडी, अटक और पेशावर फैसलाबाद में होगा। और उसके बाद यहाँ पे कुछ शराइत ज़वाबित भी लिखे हैं। सबसे पहले लिखता है भाई, सबसे पहले आपको 6 माह के लिए रखा जाएगा। उसके बाद कारकर्दगी की बुनियाद पर आपकी जो तोसी की जाएगी। उसके बाद शार्ट लिस्टेड कैंडिडेट को भी बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए। उम्र में 5 साल की रद्द पहले से शामिल है। उसके बाद डिग्रियाँ लाजमी तौर पर HCC से या मुतल्लिका दायरा से तशदीदशुदा हों। उसके बाद ख़वातीन, अक़लियतें, खारिज असरा और मज़दूर अफराद को दरख्वास्त देने की तरगीब दी जाती है। उसके बाद लास्ट डेट है यहाँ पे आपके पास है वो है 19 अक्टूबर। 19 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों ने दरख्वास्तें जमा करवानी है। दरख्वास्तें आप लोग कहाँ जमा करवाओगे? careers.nadra.government.p पे ऑनलाइन अप्लाई करोगे वहाँ पे जाके। अभी मैं आपको बताऊँगा कि इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करो। तो ये हमारे पास असामी है और ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर कि आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हो। तो वीर आप लोग ना जाना वेबसाइट के ऊपर, ये careers.nadra.government.p के, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस पर क्लिक करके आ सकते हो। तो उसको करते हुए नीचे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये नायब कासिद की पहले पहले असामी है, लाहौर रीजन के हवाले से है। उसको करते हुए नीचे जाएंगे तो डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर इसकी है। उसके बाद नायब कासिद सरगोदा रीजन, नायब कासिद पेशावर रीजन। तो ये सारे यहाँ पे असामी हमारे पास मौजूद है। आपने जिसमें भी अप्लाई करना है या जिस रीजन के हवाले से अप्लाई करना चाहते हैं उस पर आप लोग, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ नायब कासिद मुल्तान रीजन के हवाले से। तो मैंने क्या करना है, इस पर व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेना है। व्यू डिटेल पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे लिखी भी हैं। एज लिमिट 40 साल तक होनी चाहिए और लास्ट डेट यहाँ पे लिखे है। जॉब डिस्क्रिप्शन भी लिखी है कि मिडिल होना चाहिए और 1 साल आपके पास तजर्बा होना चाहिए। यहाँ पे जॉब लोकेशन मुल्तान है और बाकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। इस तरह मैंने एडवर्टाइजमेंट में आपको बताया वही सब चीज़ें यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये सब चीज़ें करने के बाद आखिर में यहाँ पे जॉब एडवर्टाइजमेंट का भी ऑप्शन है। अगर आप लोग ऐड देखना चाहते हो तो उस पर क्लिक करके देख सकते हो, वरना आप लोगों ने क्या करना, ऊपर आके अपने यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन लिखे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिखे है भाई क्रिएट योर अकाउंट ऑन पाक ID मोबाइल ऐप, और उसके बाद वेरीफाई करना है, उसके बाद फिर साइन। अब ये सब कैसे होगा, यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस पर क्लिक हेयर यहाँ पे लिखा है, तो इस पर क्लिक करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन तस्वीर के ज़रिए बता दी जाएगी कि आपने कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्ले स्टोर पे जाके अपने पाक ID जो है वो आपने डाउनलोड कर लेना है। पाक ID ऐप है उसको आप लोग डाउनलोड करोगे, ये स्टेप 1 है। उसके बाद ओपन करने के बाद, डाउनलोड करने के बाद आपने क्या करना है, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है। ये रजिस्टर है और यहाँ पे लिखा भी है कि बेबी क्लिक ऑन रजिस्टर बटन टू स्टार्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो आपने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्टर में आपने क्या करना है, सिंपली अपना यानी कि मोबाइल नंबर और उसके बाद ईमेल एड्रेस और पासवर्ड वगैरह सब यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो इतना मुश्किल है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद स्टेप 4 में क्या करना है, आपके पास क्या होगा, ईमेल के ऊपर और उसके बाद यानी कि मोबाइल नंबर के ऊपर आपके पास OTP आई कोड आएगा। तो ईमेल पे भी आएगा और उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर पे आएगा। तो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे एंटर कर देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने फेस जो है वो रिकग्नाइज करना है और उसके बाद यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगाना है।
तो यहाँ पे लिखा है कि आपने क्या करना है, स्कैन योर फेस बाय यूजिंग योर डिवाइस कैमरा। तो अपने कैमरे को चेहरे के सामने रखना है और कन्फर्म योर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी कन्फर्म करना है। उसके बाद अपने फिंगरप्रिंट, यानी ये 2 चीज़ें आपने करनी है। एक तो आपने क्या करना है, अपने चेहरे के सामने कैमरे को लाना है, यानी आइडेंटिटी करनी है चेहरे की, और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने फिंगरप्रिंट की वेरिफिकेशन कर लिया। तो ये दोनों चीज़ आपने करना है। ये तस्वीर में यहाँ पे इस तरह बताएगी, इस तरह आप लोगों ने कर लेना है। उसके बाद जो आती है स्टेप हमारे पास 6, स्टेप 6 में आपने क्या करना है, यहाँ पे बाद आपकी क्या होगी, आईडी बन जाएगी। और डिजिटल आईडी हैज़ बीन इशूड आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के बाद आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद 7वें स्टेप पे आपने क्या करना है, दोबारा आप लोगों ने आ जाना है वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट पे जाने के बाद आपने इस तरह, जिस तरह अभी हमने क्या किया था, व्यू डिटेल पे क्लिक किया था, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन इन विद पाक आईडी कर लेना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर लेना है। तो तस्वीर में आप लोग इसको चेक कर सकते हैं अपने फ़ोन से आसानी के साथ। उसके बाद क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे लिखा है ओपन द नादरा पोर्टल, और उसके बाद आपने क्या करना है, साइन अप विद पाक आईडी। पाक आईडी के बाद साइन करना है। उसके बाद आपने जो अपना यूज़र पासवर्ड नंबर दिया था वो यहाँ पे आप लोग एंटर करोगे और साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद यहाँ पे 9वें नंबर पर आपके पास वेरीफाई रिक्वेस्ट आएगा। आप पोस्ट नोटिफिकेशन हैज़ बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड डिवाइस, प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू रिक्वेस्ट कंटिन्यू। तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा। ये 10वें नंबर स्टेप है हमारे पास, नोटिफिकेशन आएगा इस तरह का, ये नोटिफिकेशन आ गया। तो आपने क्या करना है, इसको आप लोग ने यस कर लेना है। बाद आपने यस करना है। यस करने के बाद आप यानी कि अप्लाई करने के लिए एलो हो सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है वंस एक्सेस इज ग्रांटेड यू विल बी रीडायरेक्ट टू नादरा कैरियर पोर्टल होम पेज और द जॉब वैकेंसी यू इंटेंड टू अप्लाई नाउ। उसके बाद आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप तस्वीर के ज़रिए आप लोगों को बताया गया है। तो आप इसको यहाँ पे चेक करके अपनी वेरिफिकेशन वगैरह करके उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।